Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by रजनीश कुमार एंड इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं गीताराम मांझी के बारे में, उनके बारे में क्या विवाद हुए, क्या वो हासिल करेंगे, एक्सपर्ट कमेंट्स क्या है, ये सारी बातों पे हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे साथ है आज के रजनीश कुमार सर, जो कि पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एंड वो आज इस पे बहस करने वाले हैं और मेरा नाम है पार्थ प्रति मजुमदार। तो बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल को। तो सबसे पहला सवाल यह है, गीताराम मांझी ने क्या कहा है सर? सब लोगों को मेरा अभिवादन। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। और गीताराम मांझी जी ने जो सबसे अत्यंत आपत्तिजनक बात कहा है वह यह कहा है कि वह भगवान राम को महापुरुष नहीं मानते, और जिसके कारण मैंने बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को हिंदू समुदाय में कह रहा हूँ तो काफी ठेस लगा है। और सब लोग यह बात समझ रहे हैं कि मांझी जी ने यह बात क्यों कहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक किताब में एक कहानी पढ़ा था। उसमें था कि एक आदमी अखबार में नाम छपवाने के लिए एक मोटर कार के सामने आके अपना एक्सीडेंट करवा लिया था। तो वही मांझी जी का है। मांझी जी इतने दिन से मिनिस्टर रहे, SC/ST सेल के वो मिनिस्टर थे, वेलफेयर मिनिस्टर। आज उनका लड़का मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम आज तक किया नहीं है जो लोगों के सामने पेश कर सके। जिसके सरकार में उनका लड़का मिनिस्टर है, नीतीश कुमार जी का काफी उपलब्धि है बिहार में, या बहुत लोगों में, सबके पास कुछ ना कुछ उपलब्धि है, लेकिन इनके पास इतना लंबा राजनीतिक जीवन में इवन ST/SC के लिए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं केवल अपना नाम छपवाने के लिए, क्योंकि अच्छा नहीं करने से तो नहीं ही नाम है, तो कुछ गलत सलत बोल के ही नाम हो जाए। और भगवान राम पे टिप्पणी किया अत्यंत निंदाजनक है। मैं इसका कठोर शब्दों में आलोचना करता हूँ, और यह उनका नासमझी नहीं है, जानबूझ के किया गया गलती है। इसे मैं आपराधिक कृत्य मानता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। तो कुछ गलती होती है जो माफ किया जा सकता है, कुछ गलती माफ नहीं किया जा सकता है, और कुछ जानबूझ के भी क्या गलती होता है जो कि इंटेंशनल होता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं दूसरे विवाद पे। तो एक्चुअली विवाद इसमें क्या है, क्या हो रहा है विवाद जो कि ये ट्रेंडिंग पे आ रहा है हर जगह में, क्या है सर? अभी देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि मांझी जी उल्टे सीधे बयान दे रहे। कुछ दिन पहले भी दिया था, और आज इन्होंने हद कर दिया कि बोला है कि वह राम को महापुरुष ही नहीं मानते। और राम की क्या छवि है, भगवान, हम तो भगवान राम कहते हैं, लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो किसी बात को महान, किस व्यक्ति को महान कहा जाएगा और किस व्यक्ति को महान कहा नहीं जाएगा। मैं पहला प्रश्न यही है मांझी जी से कि पहले उनको इस बात का समझ है। अगर मैं किसी व्यक्ति का असेसमेंट कर रहा हूं तो पहले मेरे अंदर भी तो एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इतनी क्षमता हो कि उससे मेरे को ज्यादा आए, तभी तो मैं उसका असेसमेंट करूंगा। उनको आधुनिक जीवन में एक बात उनको समझ में आना चाहिए था, जो महात्मा गांधी बापू, जो भारतीय राष्ट्रीय छवि में उनके जैसा विराट व्यक्तित्व किसी का नहीं, उन्होंने उस महात्मा गांधी का भी अपमान किया। क्योंकि महात्मा गांधी शुरू से ही पहला लाइन ही करते थे प्रार्थना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो जो गांधी का विश्व दर्शन, जो गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाया, बापू ने स्वतंत्रता ही नहीं दिलाया, उन्होंने भारत के समाज में आमूल चूल परिवर्तन किया और एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की स्थापना की, जिसके कारण आज हम लोग फल फूल रहे। वह बंदा जब कह रहा है राम का इतना बड़ा व्यक्तित्व है कि उनका सपना ही था राम राज आए, मरते समय उनके मुख पर हे राम था, वो गांधी से भी मांझी जी क्या बड़ा हो गए, या गांधी जी से उनकी बड़ी समझ हो गई है जो बोल रहे हैं कि गांधी श्री राम महापुरुष नहीं थे। पहला प्रश्न मेरा यही है कि महापुरुष किसको बोलते हैं, उनको इतनी समझ है? मैं बताता हूँ। उनको एक ट्यूशन लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो BA पढ़े,
हिंदू मैथोलॉजी का कोई स्टडी नहीं है, न कोई मिलिट्री सब्जेक्ट का उन्होंने कोई किताब पढ़ा है, और राजनीति में आने के बाद देवलोक का सुख भोग रहे हैं, न कुछ काम करना है, तो किताब पढ़ने की जरूरत क्या है? किताब पढ़ने का काम तो ब्राह्मणों का है, और इनको तो किताब पढ़ना नहीं है, जाके टिप्पणी करना है। देखिए आधुनिक युग में भी आप देखिए, राम का पहले एक और बात करें तो कितना बड़ा व्यक्तित्व है। गुरु गोविंद सिंह महाराज देखिए, राष्ट्र रक्षक, राष्ट्र के प्रहरी में उनकी गिनती होती है। उन्होंने जब खालसा पंथ की स्थापना की, उसमें भी शब्द गाया जाता है गुरुद्वारा में, राम राजे कृपान सोए, दे सिवा वर दे मुझे। तो यह राम, शिव और श्री कृष्ण का नाम में ऐसा जादू है। ऐसे ही है, मेरा नाम क्यों नहीं कोई कहता है, माझी जी का नाम क्यों नहीं कोई कहता है, श्री राम का ही नाम क्यों लेता है? पर इसके लिए व्यापक अध्ययन की जरूरत है, राम वांग्मय को समझना होगा। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। एज ए मिलिट्री जीनियस ले, सिकंदर को जीनियस माना जाता है, ग्रेट सिकंदर तक। क्यों? क्योंकि उसने अर्ली एज में जो काम किया, 17-18 साल में पूरे दुनिया को फतेह, तैमूर लंग ने कई राज्यों को जीता, नेपोलियन बोनापार्ट को लीजेंड माना जाता है। अब आप उस तराजू पर श्री राम को तौलिए, बंदा बाल काल में ही कितने राक्षस दुष्टों का मारा, जिसको मारने के लिए बड़े बड़े राजाओं की हिम्मत नहीं होती थी। उसके बाद विवाह हुआ 18-19 साल में, और 20 साल भी नहीं हुआ होगा, बंदा निकल पड़ा वनवास पर, और 3 आदमी, श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता। उसके बाद दंडकारण्य में आज माझी जी की हिम्मत नहीं है जाने की, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है दंडकारण्य, उनकी माझी जी की हिम्मत है जाए? ये अकेला 3 आदमी निकला, और पूरे इलाके को जाते हुए, जीतते हुए, लोगों से तारतम्य में बैठाते हुए। उसके बाद उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण पे युद्ध का अभियान छेड़ा जब सीता जी का अपहरण हुआ। इसमें 2 बात, पहला बात है कि वह उस समय यह प्रथा ही नहीं थी कि किसी नारी सम्मान के लिए इतना बड़े युद्ध का कोई अभियान करे। तो एक तो सबसे बड़ी श्रेष्ठता भगवान जिसके लिए वो कहलाए, श्री कृष्ण की भी इसीलिए कि उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। तो एक जो सीता माता के लिए उन्होंने जो जंग का ऐलान किया, उसका एक मूल तत्व है कि अखिल विश्व के नारी सम्मान की रक्षा के लिए वह युद्ध था। इस बात का मर्म माझी जी को समझ में आएगा कभी? उसके लिए उनको कम से कम 50 किताब पढ़ना पड़ेगा। 50 पेज तो पढ़ ही नहीं सकते, जो मन में आता बोलते रहते हैं। बोलने के लिए ये बात तो समझे, नहीं तो किसी ट्यूशन टीचर से जाके ट्यूशन ले, यानी कि मेरे से ही पढ़ ले। मैं 10 घंटा पढ़ाऊंगा उनको इस थ्योरी को, 10 घंटा पढ़ाऊंगा नॉन स्टॉप, मैं बोल रहा हूँ। खैर मेरे से वो नहीं ले, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, किसी ज्ञानी से ले। मैं अपना शब्द वापस ले, किसी से जाके पढ़े उस युद्ध का। दूसरा मैं कहता हूँ 3 आदमी, एक तो अपहरण हो गया माता जी का, अब श्री राम और लक्ष्मण 2 लोग। उसके बाद एक सेना का संगठन करना, वो भी रॉ फोर्स, सुग्रीव, बानर, भालू, ये सब को लेकर। फिर इतना बड़ा लंका पर अभियान करना जो आज की भारत की सरकार नहीं कर पाती है। और देखिए आज भी मिलिट्री जीनियस उसको माना जाता है जो बहुत कम समय में डेजर्ट, मरुस्थल में रोड बना दे, पहाड़ को पार करे, समुद्र में ब्रिज लगाए। ये सब मिलिट्री जीनियस काउंट होता है। ये बात कोई बताएगा माझी जी को जाके? और उनको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझते बहुत बड़े ज्ञानी है कि भगवान पर भी टिप्पणी कर सकते। राम सेतु का निर्माण करना आज के दिन भी कभी भी ये मिलिट्री जीनियस माना जाएगा। आज के दिन बोल रहा हूं कि प्रेजेंट डे इंजीनियरिंग में भारत सरकार या दुनिया की कोई भी सरकार इतनी जल्दी उस पर ब्रिजिंग नहीं कर सकती जिसे कि मिलिट्री कॉन्टिजेंट को पास किया जा सके। वह मिलिट्री ब्रिजिंग, ये एक बहुत बड़ा ग्लोरियस अचीवमेंट था जो मिलिट्री कमांडर भगवान श्री राम का। उसके बाद जब इतनी भारी विजय के बाद बंदा लौट के अयोध्या आया तो कितना मर्यादित व्यक्तित्व था कि एक धोबी के कहने पर माता जी को बाहर निकाल दिया। और आज के नेताओं को आप देखिए, आप दिन रात उनको गाली देते रहिए, तब भी हाथ जोड़ के भाई जी कोई बात नहीं, वोट दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो देवलोक का लोग का सुख लेना है, MP MLA मिनिस्टर बन के। तो माझी जी को पहले मिलिट्री जीनियस किसको कहते हैं?
राष्ट्र निर्माता किसको कहते हैं, महापुरुष किसको कहते हैं, धर्म की बात छोड़े, इस पर एक गंभीर टीचर की जरूरत है उनको। और एक कोई बहुत बड़े ज्ञानी, 3 टाइप के टीचर्स एजुकेशन ले, एक जो मिलिट्री साइंस का ज्ञानी हो, दूसरा जो साहित्य में मिलिट्री टर्मिनल को उनको एक्सप्लेन करे, और तीसरा जो उनको राष्ट्र निर्माता कहते हैं, हु इज कॉल्ड नेशन बिल्डर एंड सोसाइटी बिल्डर। इस पर माझी जी को बड़े एजुकेशन की जरूरत है, लेकिन उनको तो लगता है कि बहुत बड़े ज्ञानी है जो भगवान पर टिप्पणी कर देंगे। अब देखिए भगवान राम का सोशल आईक्यू देखिए, भगवान में तो कोई जाति पात नहीं है, जाति पात तो हम लोगों ने बनाया, वो तो सबसे जो नीचे जाति की हिंदू समाज में भेलनी थी, उसके बेर खाली झूठे बेर। आप दोष तो बताइए भगवान में कहाँ दोष है, श्री राम का एक दोष तो गिनती कराइए, और किस बल पे आप भगवान को करे महापुरुष नहीं है। आप कश्मीर में जाके रह के आए माझी जी, अपने परिवार के किसी को भेज दे तो मिलिट्री ऑपरेशन में, उनको पता चल जाएगा कि मिलिट्री जीनियस किसको कहते हैं। कूद के आ जाना, जो मन में अंट संट बोलना, ये तो गड़बड़ी। हाँ जी बिल्कुल। सो अब हम लोग जानना चाहते हैं, जो कि तीसरा सवाल है, कि इससे वो हासिल क्या करेंगे, लाइक क्या हासिल हो सकता है उन्हें ये सब करके, और लाइक कुछ बेनिफिट है या फिर कुछ भी बेनिफिट नहीं है? मतलब कुछ बेनिफिट नहीं होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। बिहार में, बिहार की जनता पॉलिटिकली वेरी क्वालिटी की जनता मानी जाती है, ए टू जेड सबको सब बात समझ में आता है। वो सब जान रहे हैं कि माझी जी एकदम निकम्मा मिनिस्टर थे एसटी एससी वेलफेयर के लिए। ओपन चैलेंज वो गिनती कराया उन्होंने एससी के वेलफेयर के लिए क्या किया बिहार में, और अपने बाद अपने लड़के को वही डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनवाया। 1 साल से उनका लड़का मिनिस्टर है। एक व्हाइट पेपर इशू करवाए कि क्या किया उनका लड़का, उन्होंने अपने समाज के लिए, भले के लिए क्या किया है, इस बात पर वो बताएं। तो करना कुछ नहीं है, और बैठ करके कुछ लोग को, बिहारी एक कहावत है, हर बहे से खड़ खा बकरी अचार खा। करना कुछ नहीं है, और अगर किसी ने कुछ किया है तो उस पर ऐसा उल्टा सीधा बात बोल दो जिससे बोलने से थोड़ा नाम, कम से कम वहां पर वह प्रेरणा ले श्री नीतीश कुमार जी से। बिहार में अत्यंत कम से कम 2-4 बातों के लिए नीतीश कुमार जी का काफी सम्मान है, जो प्रशासन में छोटका बड़का नहीं करते, प्रशासन को चलाने की अपने भर कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करते। तो कम से कम अपने तो कुछ नहीं किए एसटी वेलफेयर, लड़के को तो बोले कि कुछ करे। और जिसने भी इस देश में भगवान को गाली दिया है, उसको लोगों ने समाज भंजक के रूप में लिया है, और उसे कुछ नहीं मिला है। अंत में बुढ़ापा भी खराब हो गया है, क्योंकि धर्म की बात उनको कोई कहेगा तो धर्म के हिसाब से वानप्रस्थ का समय हो गया। उनको तो अब राजनीति त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन करेगा, दिन रात जो देवलोक का सुख भोगने का जो आदत पड़ गया है, तो ये बात तो खराब लगेगा, धार्मिक बात। और इसीलिए क्यों कहा गया है एक उम्र के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, कि आदमी का माइंड हो जाता है माइंडलेस माइंड, या इसको हम लोग बोलते थे, और द पीपल हैज बिकम रेसाइंडेड, दिमाग ठीक से काम ही नहीं करता, इसलिए वानप्रस्थ की व्यवस्था की गई है। लेकिन वानप्रस्थ जाना कौन चाहता है? सत्ता की ताज जो इतनी मोहक है, उस मोहकता को छोड़ना ही नहीं है, और भगवान के ऊपर टिप्पणी करने की बात चल रही है। कुछ मिलेगा नहीं, उल्टा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। जो भगवान को गाली देने वाले तो बड़े बड़े मूर्ति भंजक आए, बड़े बड़े राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कम से कम गांव में भी एक बड़ा आदमी होता तो लोगों को इसको गाली नहीं देता है। और जो हिंदू समाज का, जो इस भारतीय राष्ट्र का मेरुदंड है, ये 3 शिवा, कृष्णा, श्री राम, ये 3 ही है जिसके कारण भारतीय सभ्यता बची हुई है। इस पर किसी को भी जरूरत है। आप देखो ना, श्री कृष्ण की एक बाल छवि पर कविता लिख के सूरदास ने इतना जीवन व्यतीत कर, और ऐसे साहित्य की रचना कर दी जो विश्व स्तरीय साहित्य मानी जाती है, सूर साहित्य। तो इतना व्यापक वांग्मय है जिस भगवान का, उसको बोल देना महापुरुष नहीं है। और आप उसी, इनके पिता का ही नाम में भी राम था, इनके नाम में भी राम,
गांधी जी राम राम रटते थे, अब गांधी से बड़ा बन रहे, गांधी का अपमान नहीं कर रहे। डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा बन रहे। कोई भी बड़ा से बड़ा सुधारक हुआ भगवान को गाली नहीं दिया है, क्योंकि दोष व्यवस्था में हम में हो सकता है, आप में हो सकता है, लेकिन भगवान तो निष्पक्ष है। यही एक धर्म है ऐसा, इसमें भगवान तक जाने के लिए कोई पुजारी की जरूरत नहीं। रविदास गए, वाल्मीकि गए, आप जाइए डायरेक्ट, लेकिन आप आलसी और काहिल हैं तो आपको पुजारी की जरूरत है, और फिर भगवान को गाली देने की जरूरत है। मिलेगा कुछ नहीं, उनका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। बता रहा हूँ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर ले और ठीक समझ के बोले। आज देखिए उसी धर्म के कारण प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को देखे कितने लोग सम्मान करते। कभी किसी ने मुंह से सुना कि उल्टा सीधा बोलते हो भगवान के लिए? नीतीश कुमार जी के मुंह से सुना भगवान के लिए? किसी के मुंह से मैंने सुना। इवन इस्लाम में भी 62,000 प्रोफेट का जो नाम है उसमें श्री राम का एक नाम है एज ए प्रोफेट। वो दुनिया का कोई आदमी नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं। ये इसको बिहार में कहता अरजल गगरी छलकत जा इतना। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब हमें सीखने को मिला है। फिर भी कुछ बाकी है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक्सपर्ट कमेंट। तो वो क्या हो सकता है जो कि देश के लिए हिट हो सकता है, देश के लिए अच्छा हो सकता है, और कुछ सजेशंस भी हो सकता है। तो व्हाट इज द एक्सपर्ट कमेंट फ्रॉम योर सर जी? एक्सपर्ट कमेंट क्या हो ये सकता है कि जो माइथोलॉजी है, जो लिटरेचर है, किसी भी रिलीजन का लिटरेचर है, उसके बारे में बोलने से पहले किसी बंदे को व्यापक अध्ययन करना चाहिए, और बिना मतलब का ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जिससे रिलीजियस मैटर में किसी को हर्ट हो। आप एक छोटा बात देख लीजिए, यही तीन तो है जो इस देश को एक करके रखता है। एक श्री कृष्ण अष्टमी होती है, छठ पूजा जैसे बिहार में है, महाराष्ट्र में नहीं है, असम में नहीं है, लेकिन एक श्री कृष्ण अष्टमी है तो पूरा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक होता है। रामनवमी वहां से होता है, शिवरात्रि। ये देश के एकीकरण करने वाले महापुरुष, इन्होंने क्या क्या किया है। एज ए आदमी मैं कह रहा हूँ, भोला बाबा, भोला को बाबा क्यों कहते हैं? कि उन्होंने शब्दों का ओंकार, उसके बाद एक है एट द एंड ऑफ द कॉस्मिक डांस नटराज ने डमरू बजाया जिससे कि वर्ड्स निकला ओ आ ई। तो जिसने शब्दों का आविष्कार किया तब तो बाबा बना बैठा है। जिसके पास सारे आर्म्स एमुनिशन थे, श्री राम। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। गीता में जब भगवान बोल रहे श्री कृष्ण की पैरों में पीपल हूं, यादवों में श्री कृष्ण हूं, और शस्त्रधारियों में राम हूं। सबसे श्रेष्ठ शस्त्रधारी उसको आप कह रहे महापुरुष नहीं। तो धार्मिक मामलों में जो दुनिया की सारी सभ्यता इस्लामी तलवार के नीचे कट के गिर गए, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, सब स्वाहा। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, जबकि उज्बेकों को बड़े वीर माना जाता, लेकिन ये तीन नाम, एक ओंकार, सतनाम सतनाम सतनाम, श्री राम 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 राम, कृष्णा कृष्णा कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण मुरारे हरे नारायण नमः। ये तीन नाम ने इस सभ्यता को बचा के रखा। बीच में भक्ति काला, लोगों ने क्या क्या कष्ट नहीं सहे, लेकिन बचेगा देश। जो देश बचाने वाला वो महापुरुष नहीं है तो कौन है भाई? उनके लिए बेहतर है कि अपने तो कुछ काम नहीं किए, जो मिनिस्टर अपने बेटे को बोले जो मिनिस्टर के रूप में कुछ काम करे, और जिस डिपार्टमेंट को एससी दलित जातियों के लिए भलाई करे, उनके पढ़ाई के लिए कम से कम एक अच्छा स्कूल खोले। और क्या कर रहा है, उसका श्वेत पत्र जारी करे, विभाजनकारी बात नहीं करे, गांधी सबको लेके चले, महापुरुष हैं। और वो गांधी राम राम जपते थे, इसी से समझ जाए कितना बड़ा महापुरुष राम है। आप ही देखिए नीतीश कुमार सबको लेके चलने की बात करते हैं, मोदी कभी नहीं करते जाति बात, ये वो सब की बात। अभी देखिए बिहार में आरजेडी में तेजस्वी यादव ए टू जेड की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा से चुप गए। तो माझी जी सावधान हो जाए, धार्मिक मामलों में बिना पढ़े लिखे बोलने से उनकी छीछा लेदर होगी। इंग्लिश में मैं एक लाइन कहूंगा, ही विल बिकम पॉलिटिकली obnoxious, simply people will hate him in the old age when it is a time to pray to the Almighty and pray to the God. He is unnecessary following the path of adventure, that is we call it a misadventure, which will lead it nowhere.
Rather, it will prove mental disaster for him. People will say after some time his mental faculty may not remain intact if he will keep on locking his horn with the cord. That's it. ये तीन को आप टच मत कीजिए, भगवान में दोष नहीं है, हम लोगों में दोष, व्यवस्था में दोष है, गलती तो आप लाइए, प्रूफ कीजिए, बताइए। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much. And to the audience also, keep commenting and keep sharing the video. Thank you.